हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपके लिए सॉलिड रूल्स लाया हूँ नॉन फाइनाइट्स के। जैसा कि एग्ज़ाम नज़दीक हैं और आप शॉर्ट में देखें, इसे डिटेल में ना पढ़ के भी आप नॉन फाइनाइट्स का टॉपिक कन्फर्मली और श्योरली सॉल्व कर देंगे। ऊपर लिखा हुआ है सॉलिड रूल्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो सॉलिड रूल्स हैं ये। जैसे नंबर 1, 2 वाक्य हैं, 2 सेंटेंस है, पहले में टू है तो दूसरे में टू लगाएं। अगर 2 सेंटेंस के बीच में हेल्पिंग वर्ब दे रखा है, अगले में टू है तो दूसरे में भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएं। नेक्स्ट है इनफ बराबर टू, इनफ के बाद टू आता है तुरंत। नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ या इट वॉज टाइम, आ जाए तो उसके बाद टू आएगा। फिर इट इज़ टाइम फॉर प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो भी टू आएगा। अगर ब्लैंक से पहले प्रीपोजिशन आ जाए, जैसे इन, फॉर, ऑफ, इन टू, अपॉन, विद, विदाउट, ऑफ, तो प्रीपोजिशन के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी लगाएं, बिल्कुल आंख मीट के। कन्फर्म नियम है, सॉलिड रूल्स है। 2 सेंटेंस के बीच में हेल्पिंग वर्ब आ जाए, अगर पहले सेंटेंस में V1 प्लस आईएनजी है तो दूसरे में भी वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी लाएंगे। जैसे सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है। नेक्स्ट है यदि वाक्य शुरू में ब्लैंक दे रखा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल दिया मैंने, टीचिंग इज एन आर्ट, मतलब पढ़ाना कला है। जीरण लग गया ना, तो अटल नियम है ये। नेक्स्ट है सब्जेक्ट के बाद सा, हर्ड, फेल्ट, नोटिस्ड प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा है तो उसके बाद V1 प्लस आईएनजी लगाओ। फिर सब्जेक्ट प्लस सी, हियर, फील, नोटिस प्लस ब्लैंक प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए तो वहाँ पर भी V1 प्लस आईएनजी। जैसे आई सा अ ब्लैंक चाइल्ड, मैंने एक रोता हुआ बच्चा देखा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो वीपिंग चाइल्ड या क्राइंग चाइल्ड। इसका एग्जांपल ये भी है, अगर ऐसा इस तरह हो जाए आई सा ए चाइल्ड, मैंने एक बच्चे को देखा, तो V1 भी लगा सकते हैं, नियम ये भी कहता है, और V1 प्लस आईएनजी भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट अटल नियम, ब्लैंक प्लस बॉय वेंट टू स्कूल, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, रोता हुआ बच्चा स्कूल गया, तो अगर वाक्य शुरू में ब्लैंक है और बाद में नाउन प्रोनाउन दिया है तो V1 प्लस आईएनजी लगा देंगे। उसके नीचे दे रखा मैंने V1 प्लस आईएनजी प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है ब्लैंक प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो पास्ट पार्टिसिपल भी लगा सकते हैं। जैसे डाइड मैन कैन नॉट मूव, तो मैन मर गया है, वो थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस सा अ ब्लैंक ट्री ऑन द रोड, तो जैसे आई सा अ ब्लैंक ट्री, मैंने एक गिरा हुआ पेड़ देखा, तो पास्ट पार्टिसिपल लगा सकते हैं आप लोग, आई सा ए फॉलन ट्री। अच्छा, इससे आगे बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। बीइंग यदि लगा है तो बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद ये अटल नियम है। नेक्स्ट है लेट, प्लीज, काइंडली या मॉडल, तो इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कन्फर्म है ये। लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लीज के बाद फर्स्ट फॉर्म, काइंडली के बाद फर्स्ट फॉर्म, मॉडल आ जाए 2 मॉडल्स को छोड़ करके, ऑट के बाद टू आता है, यूज के बाद टू आता है। नेक्स्ट है लेट बी, टू बी, मॉडल प्लस बी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, मतलब पास्ट पार्टिसिपल आता है, ये आप बिल्कुल याद रखें। उसके बाद है नेक्स्ट है कि सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद मेक, फील, बिड, नोटिस, हियर, तो इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है।
लेकिन इनसे पहले इज एम आर वाज वर मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है। हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, मॉडल प्लस बी आए तो इनकी थर्ड फॉर्म लगेगी और इनके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। मतलब यदि मेक, फील, बिड, नोटिस, हियर का प्रयोग पैसिव वॉइस में हो तो वर्ब की इनके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगता है। ये आप लर्न करें, अच्छी तरह से समझें। मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे आई एम मेड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई मेड टू लाफ आएगा। यह भी कहा जा सकता है कि आस्क, मेक, फील, बिड, हियर, नोटिस, वॉच का प्रयोग यदि पैसिव वॉइस में हो तो इनके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगती है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट नियम है यूज टू का। बहुत डिटेल में नहीं बताया मैंने, शॉर्ट में बता रहा हूँ। सॉलिड रूल है, सब्जेक्ट के बाद यूज्ड है तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाओ। सब्जेक्ट के बाद यूज टू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज टू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि यहाँ पर यूज टू का मतलब आदत बन जाता है। जैसे आई एम यूज टू तो गोइंग आएगा। ये सॉलिड रूल्स है बिल्कुल। नेक्स्ट है, यदि सब्जेक्ट के बाद टेल, आस्क, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, वार्न, फोर्स, कंपेल, अर्ज, एडवाइज, एनकरेज, इनवाइट, कमांड, ये आए सब्जेक्ट के बाद और इनके बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ऑब्जेक्ट के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे ही आस्क्ड मी टू गो, ही इनवाइटेड मी टू कम। ये अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद कन्फर्म टू या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। ये छोटे छोटे शब्द हैं, आप इनको देखें। यदि ब्लैंक से पहले डिसाइड, लिसन तो मैंने दे रखा है डिसाइड टू, लिसन टू, सीम टू, अटेंड टू, एग्री टू, अटेम्प्ट टू, ट्राई टू, प्रिटेंड टू, अंडरस्टैंड टू, इंटेंड, अलाउ, स्वेयर, एफर्ट, गो टू, एबल टू, इनेबल टू, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाट, इनके बाद टू लगाओ, नोन टू, KNOWN, होप टू, एक्सपेक्ट टू, लर्न टू, लाइक टू, बेग टू, मीन टू, वांट टू, विश टू, प्रीफर टू, अपीयर टू, प्लान टू, प्रॉमिस टू, अरेंज टू, अरेंज, मैनेज, डिटरमाइन, प्रूव, इन सब के बाद टू लगता है। तो ये आप समझें अच्छी तरह से। और नेक्स्ट है 22, ये अगर वर्ड आ जाए तो इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब जीरेंड लगाओ। जैसे कीप, डिनाई, स्टॉप, स्टार्ट, नो यूज, रिस्क, मिस, फॉरगेट, फॉरगिव, एंड और ड्रेड, पोस्टपोन, अवॉइड, डिवॉइड, डिसलाइक, फिनिश, डिले, एन्जॉय, हेट, इन सब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, मतलब जीरेंड का प्रयोग करेंगे इसके। और भी हैं थोड़े से, जैसे सजेस्ट, सजेस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रिवेंट, रिजेंट, माइंड, फैंसी, इमेजिन, पार्डन, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब जैसे मैंने लेट के बाद बताया था, लेट, प्लीज, काइंडली, मॉडल, उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, टू नहीं लगता। और भी हैं, जैसे हेड रादर आ जाए, ब्लैंक से पहले हेड रादर, वुड रादर, हेड बेटर, एक्सेप्ट आ जाए, देन आ जाए THAN, या नथिंग बट, एनीथिंग बट, एवरीथिंग बट, तो इनके बाद V1 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? V1 का प्रयोग करेंगे। तो ये सॉलिड रूल्स थे नॉन फाइनाइट्स के। एग्ज़ाम के लिहाज से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज़्यादा डिटेल ना पढ़ के इनको पढ़ें तो आपका नॉन फाइनाइट्स का टॉपिक बिल्कुल कंफर्म आपके मार्क्स आ सकते हैं बिल्कुल इसमें। और ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यदि टीचर साहिबान इसको
मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप बहुत टैलेंटेड फिगर हैं, आपके अंदर ज्ञान है, इसमें कोई सुधार की ज़रूरत हो मेरी वीडियो में तो मुझे सजेशन दें। आपके सजेशन का स्वागत है, वेलकम टू योर सजेशंस। लेकिन आप देखें इसे और लाइक करें, शेयर करें यदि आपको अच्छी लगे तो। और स्टूडेंट्स के लिए तो मस्ट है बिल्कुल, ये अटल नियम थे नॉन फाइनाइट्स के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें देखेंगे। सॉलिड रूल्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स के नाम से टॉपिक डाला है मैंने, देखें। ये एक एक उनके एग्जाम्पल भी मैं डालने की कोशिश करूँगा। एग्जाम्पल इसमें भी दिए हैं मैंने, लेकिन पॉइंट वाइज बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ भी कईयों को समझा रखा मैंने। थैंक यू वेरी मच।